जो हमारा टर्न है वो है पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले ये सीखेंगे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। देखिए, पॉलिनोमियल जब हम लोग पढ़ने चलते हैं तो यहाँ पर इसके दो पार्ट दिखाई पड़ते हैं। एक पार्ट इसका यहाँ से दिखता है, अगर ब्रेक करें तो दिस इज़ द पॉली एंड दिस इज़ द नॉमिनल। पॉली मीन्स क्या होता है? पॉली को थोड़ा इंग्लिश में अगर दूसरा वर्ड इसका सिनोनिम्स हम ढूंढें तो पॉली का मतलब होता है मेनी। पॉली मीन्स मेनी और नॉमिनल्स मीन्स होता है टर्म। यहाँ पर दो चीज़ें निकल के आपके पास आई कि पॉली का सिनोनिम्स हो गया मेनी और नॉमिनल्स का टर्म हो गया मतलब हो गया टर्म। मेनी को हिंदी में क्या कहते हैं? मेनी को हिंदी में कहते हैं बहुत। बहुत मतलब बहु। बहु मीन्स एक से ज़्यादा। जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो एक से ज़्यादा होता है और इंग्लिश में क्या होता है? सिंगुलर एंड प्लूरल, मतलब एक वचन और बहुवचन। तो जो एक से ज़्यादा होते हैं वो मेनी में आ जाते हैं और मेनी को ही हम लोग बोल देते हैं पॉली। तो यहाँ पर बहु हो गया और टर्म का मतलब होता है पद। तो ये यहाँ से बन के आपका आ जाता है कि पॉलिनोमियल मीन्स होता है बहुपद, मतलब इसमें एक से ज़्यादा पद होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब पद कहाँ से आते हैं, टर्म कहाँ से? तेरा इसको समझने का प्रयास करें। जनरली अपने सोशल लाइफ में जाइए, जब हम लोग छोटे होते हैं, जब आप लोग छोटे बच्चे हो अभी, तो अभी क्या करते हो? एक ही बिस्तर पे 3 या 4 भाई हो, सब साथ ही सो जाते हो ना। लेकिन जब आप बड़े हो जाओगे, अभी मान लीजिए कि अभी दद्दा है, आप हो, आपका छोटा भाई है, तीनों एक ही साथ एक ही बिस्तर पे सोए हुए हो। लेकिन जब दद्दा की शादी हो जाएगी तो क्या वो तुम्हारे साथ सोएंगे? क्या नहीं सोएंगे। उनका एक अलग रूम हो जाएगा, उनका एक अलग कमरा हो जाएगा। और जब अलग कमरा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 जगह बंटवारा हो जाएगा। एक दद्दा का रूम हो जाएगा, एक आपका रूम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे? आपके 2 टर्म हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए आप, अगर हम इसको ऐसे लिख दें 2xyz, यहाँ पर भले आपको दिखने में लग रहा है 2 एक अलग है, x अलग है, y अलग है, z अलग है, लेकिन जब तक इसके बीच में इनटू का साइन लगा हुआ है तब तक इसको हम लोग क्या कहेंगे? सिंगल टर्म बोलेंगे। ये एक ही पद है, ये सिंगल टर्म है। और जब सिंगल टर्म होता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं मोनोमियल। क्या बोल देते हैं? मतलब इसको बोल देते हैं मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है, हिंदी में अगर समझे इसको तो इसको कहते हैं एक पदी। लेकिन जब यहाँ पर कन्वर्जन शुरू हो जाता है, जब यहाँ पर डिवाइडेशन शुरू हो जाता है, तो देखिए कैसे कंडीशन हो जाती है। यही जो 2xyz है ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका, मान लीजिए हो गया x² और प्लस 3y। तो यहाँ पर प्लस लग गया। अब क्या हो गया? यहाँ पर 2 लोगों के बीच में दीवार आ गई, एक घर में दीवार आ गई। दीवार आ गई मतलब क्या हुआ? ये अलग टर्म हो गया और ये अलग टर्म हो गया। बोथ टर्म्स आर सेपरेटली टू ईच अदर। सो यू कैन से दैट देयर आर 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म। जितनी बार प्लस या माइनस लगता है टर्म चेंज हो जाता है। तो दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकंड टर्म। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2। तो अब इसका नाम हो जाएगा बायोनोमियल। क्या नाम हो जाएगा? बायोनोमियल्स हो जाएगा इसका नाम। हिंदी में अगर देखें तो इसको हिंदी में बोलेंगे द्विपदीय। और थोड़ा परिवार बड़ा होगा, तीसरा भाई भी अलग होगा। जब तीसरा भाई अलग होगा तो क्या कंडीशन बन के आ जाएगी? तो यहाँ पर मान लीजिए ये आ गया 3x², नंबर कुछ भी हो सकता है, प्लस 2x और प्लस यहाँ पर 5 आ गया, या प्लस 5 भी हो सकता है, माइनस 5 भी हो सकता है। यहाँ पर भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, नंबर कोई भी हो सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या हो गया? 1 2 और 3, यहाँ पे 2 दीवार बन गई। एक ये अलग कर दिया, इसने इन दोनों को सेपरेट किया, इसने इन दोनों को सेपरेट किया। तो यहाँ पर टोटल काउंटिंग करें 1 2 और 3, तो 3 टर्म हो गए। 3 टर्म का मतलब क्या होता है? इट विल बिकम ट्राइनोमियल्स। दिस इज द ट्राइनोमियल्स। हिंदी में अगर समझेंगे तो ये हो जाएगा त्रिपदी। क्या हो जाएगा? त्रिपदी हो जाएगा। इस तरीके से टर्म कन्वर्ट होते जाते हैं, परिवार बड़ा होता जाता है और टर्म बनते जाते हैं। तो एक से ज़्यादा जो टर्म होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं या पॉलिनोमियल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत जब थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको क्या मिलेगा? थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आपके पास टर्म लिखा है
2x² प्लस 3x माइनस 5। यहाँ पर देखिए जो टर्म आपका है इसमें दो चीज़ें हैं। कौन सी दो चीज़ें हैं? एक इसमें ये नंबर है और एक इसमें ये अक्षर है। मतलब दिस इज द नंबर एंड दिस इज द लेटर। नंबर को क्या कहते हैं और लेटर को क्या कहते हैं? जब हम इस कंडीशन में जाते हैं तो यहाँ पर नंबर को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू होती है फिक्स, इसकी वैल्यू बार बार चेंज नहीं होती है। 2 मीन्स 2 होता है, वो चाहे 2 उंगलियां हो, चाहे 2 पेंसिल हो, चाहे 2 मोबाइल हो, चाहे 2 साइकिल हो, 2 मीन्स 2। बट x हमेशा फिक्स नहीं होता। x की वैल्यू कभी कभी x इज इक्वल टू 2 आंसर आएगा, कभी x इज इक्वल टू 3 आएगा, कभी x इज इक्वल टू 4 आएगा। तो x की वैल्यू चेंज हो रही है, जो वैल्यू चेंज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वेरिएबल्स। दिस इज नोन एज वेरिएबल्स। हिंदी में देखें तो इसको बोलते हैं अचर और इसको बोलते हैं चर। चर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, अचर मतलब जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। तो अब हम लोग मेन कंडीशन पे आते हैं कि पॉलिनोमियल की जो डिफिनीशन होगी वो क्या होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या कह सकते हैं? कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टॉपिक के लिए आगे इंतजार करें।